चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सम बेसिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। आज उसी स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे कि किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं और किस तरीके से उन्हें प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर से रिलेटेड है आती है वो क्या है कि अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप हम लोगों के पास है, ठीक है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप हम लोगों के पास है। अब ये फाइनाइट ग्रुप क्या होता है ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर उसका लिंक उन्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनाइट ग्रुप की हम लोग बात करें तो अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है उसका कोई भी एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप है उसका कोई भी एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट ही होगा और वो ऑर्डर कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने कि अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप हम लोगों के पास है जिसके अंदर से हम लोग एक एलिमेंट उठाते हैं तो उस एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा, उस एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा और वो ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को कभी एक्सीड नहीं कर सकता। देखिए किस तरीके से प्रूफ करते हैं, लिख लेते हैं जरा देखें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, प्रॉपर्टी नंबर 1 और वी कैन ट्रीट इट एज थ्योरम नंबर 1। क्या बताया मैंने थ्योरम नंबर 1 में, ठीक है, कि इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप, इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड देयर इज एन एलिमेंट A बिलोंगिंग टू G। ठीक है, कोई एक फाइनाइट ग्रुप है हम लोगों के पास G और उसका कोई एक एलिमेंट है A, देन ऑर्डर ऑफ A will be finite, moreover order of A will be less than or equal to order of G, कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा विल बी लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होगा। किस तरीके से प्रूफ करते हैं देखिए जरा, देखो भाई प्रूफ हम लोग कोई भी फाइनाइट ग्रुप सपोज कर लेते हैं जी हम लोगों के पास है। ठीक है, तो कंसीडर ए फाइनाइट ग्रुप कोई भी कंसीडर कर लो से जी। ठीक है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। ठीक है, एंड इसका कोई एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं विच इज ए। ठीक है, इसका कोई भी मैं एलिमेंट ले लेता हूं जो कि क्या है, ए है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके ऑर्डर को, ए के ऑर्डर को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। किस तरीके से करेंगे देखें, देखो अगर मैं ए कोई भी एलिमेंट लेता हूं जी का, जी क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप का मतलब हम लोगों ने देखा था कि इस ग्रुप के अंदर फाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं ए को जी का एलिमेंट लेता हूं, जी ग्रुप है, तो अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा कि भाई ए अगर जी के अंदर है, दूसरा एलिमेंट भी मैं ए ले लूं तो ए इंटू ए किसके अंदर जाएगा, जी के अंदर। इसका मतलब ए स्क्वायर किसके अंदर चला गया, ए स्क्वायर जी के अंदर चला गया। सेम इसी तरीके से अगर ए स्क्वायर इंटू ए लूं, भाई ये ए स्क्वायर भी जी का एलिमेंट है और ये ए भी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। तो इसमें फिर से क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए भी किसके अंदर चला जाएगा, जी के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब ए की पावर 3 भी किसके अंदर चला गया, जी के अंदर चला गया। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे कैलकुलेट करते जाएं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएं तो हमें एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज मिलेगी दैट विल बी ए। ठीक है, ए स्क्वायर ए रेज टू द पावर 3 अप टू इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी और जो कि सारे एलिमेंट किसके होंगे, जी के होंगे अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, वही चीज मैं लिखता हूं, देखो देन ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स
कौन से एलिमेंट से बेटा, ए होगा, ए स्क्वायर होगा, ए क्यूब होगा, ए की पावर 4 है, ये सारे किसके अंदर होंगे बेटा, जी के अंदर होंगे। ठीक है, ये सारे ही एलिमेंट किसके होंगे, ये सारे ही एलिमेंट जी के होंगे। अब देखो क्या है कि ये जो हमें सीरीज मिल रही है ना, ये सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ ए जो हमें मिल रहा है वो बेसिकली क्या मिल रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ जी मिल रहे हैं। अब देखो यहां पर दो पॉसिबल केसेस हैं। क्या पॉसिबल केसेस है, समझने की कोशिश करना जरा। देखो पहली चीज तो ये पॉसिबल हो सकती है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हों। या दूसरा केस पॉसिबल ये हो सकता है कि ये जो सीरीज ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए जो मैंने लिखी है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट होने लग जाए, मतलब कि कुछ स्टेज के बाद एलिमेंट रिपीट होते जाए इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब इन दोनों में हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सा केस अकर करने वाला है। देखो अगर मैं पहले केस पर जाऊं तो पहले केस में मैंने क्या बताया, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हो। लेकिन अगर ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग आते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो भाई जी के अंदर हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हम एक ही ऐसी कितनी पावर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पावर्स ऑफ ए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जी के अंदर हमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि जी हमारा कैसा है, एक फाइनाइट ग्रुप है, इसके अंदर से फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स रह सकते हैं। लेकिन ये क्या होगा, यहां से तो हमें मिलेगा कि इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं जो किसके अंदर है, जी के अंदर है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसका मतलब जो दोनों केस मैंने बताए, एक तो ये कि ये डिस्टिंक्ट है और दूसरा वाला जिसमें ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट वाला केस, पहला वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो है एलिमेंट की रिपीटेशन है। ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे देखते जाना। एक एक लाइन का मीनिंग होता है, यहां पर थोड़ा सोच के करोगे तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना याद करने लग बैठोगे, याद कर सकते हो, कुछ दिन बाद भूल जाओगे, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सिंस जी इज फाइनाइट, since G is finite, therefore these elements, the elements, कौन से एलिमेंट्स जो अभी हम लोगों ने लिखे थे, ए स्क्वायर, ए क्यूब अप टू इंफिनिटी तक, आर नॉट डिस्टिंक्ट, क्योंकि डिस्टिंक्ट होंगे तो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आ जाएंगे किसके अंदर, जी के अंदर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट नहीं है, इट मींस इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा अगर ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर एलिमेंट्स जो है वो रिपीट करेंगे। रिपीट करने का मतलब कि इसके अंदर दो कम से कम ऐसे एलिमेंट आएंगे जो आपस में कैसे होंगे, इक्वल। तो उन एलिमेंट्स को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। देखो तो कंसीडर आर इज ग्रेटर देन एस, such that a raised to the power r is equals to a raised to the power s। मतलब r और s दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनमें r क्या हो, s से बड़ा हो, और a raised to the power r इक्वल टू कितना हो, a raised to the power s हो। अगर ऐसा है तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए a की पावर r इंटू a रेज टू द पावर माइनस s इक्वल टू a की पावर s इंटू a की पावर माइनस s। ठीक है, ये देखो एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, इनको ऑपरेट करने के बाद क्या आएगा, आइडेंटिटी, वेयर e इज आइडेंटिटी ऑफ g। ठीक है, और यहां पर है हम लोगों के पास a रेज टू द पावर r माइनस s, तो हमें एक ही एक ऐसी पावर मिली। ठीक है, देखना एक ही एक ऐसी पावर हमें मिली जो कि क्या करती है, इसको आइडेंटिटी बना देती है। तो इस पावर को मैं बेटा कंसीडर कर लेता हूं m। ठीक है, तो लेट m इज इक्वल्स टू r माइनस s। मैंने m को क्या मान लिया, r माइनस s मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी। a की पावर m इक्वल टू कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी। मतलब हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो a की पावर पर जाकर उसको
उसको आइडेंटिटी बना सकता है। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, समझ लो ना, ऐसे जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं जो कि एक ही पावर में जाकर उसको आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप के इक्वल बना देते हैं, उनमें से जो लीस्ट एलिमेंट है, समझ लो, उनमें से जो लीस्ट एलिमेंट है जो एक ही पावर में जाकर उसको आइडेंटिटी बना देते हैं, उसी को हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, एंड दैट एलिमेंट विल बी ऑर्डर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर such that a raised to the power m is equals to कितना हो बेटा, a raised to the power m equal to identity हो। ठीक है, we consider the least positive integer we say n with this property, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला, कौन सी प्रॉपर्टी को, a raised to the power m is equals to identity, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला जो भी सबसे छोटा लीस्ट, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, उसी को बेटा हमने क्या बोला, m, एंड दिस m विल बी द ऑर्डर ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ, देन दिस एलिमेंट ए विल हैव ऑर्डर एन। इसका मतलब हमें यह पता चला कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है बेटा, फाइनाइट है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। एक चीज तो बेटा हमें यही प्रूफ करनी थी कि जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा। ठीक है, उसके बाद वाली चीजें देखते हैं। देखो, उसके बाद हमें एक और चीज प्रूफ करनी है कि ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ जी से छोटा होगा या इक्वल होगा, या फिर इसी चीज को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इसे किस तरीके से प्रूफ करेंगे, देखो, इसे प्रूव करने के लिए बेटा हम लोग यूज करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन किस तरीके से यूज करेंगे, देखो, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, है ना, अगर पॉसिबल हो तो सपोज ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ जी। अगर पॉसिबल हो तो सपोज कर लो ये जो एलिमेंट ए है ना, जो भी एलिमेंट हमारा ए है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर एन है, और जो कि क्या है, ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा है, ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा है। ऐसा करने से होगा क्या, ध्यान से देखना, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन है, जो कि जी से कैसा है, ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा है। देन ऑल द एलिमेंट्स ए स्क्वायर अप टू ए एन माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ एक और एलिमेंट ए रेस्ट टू द पावर एन, ठीक है। अगर इन सभी एलिमेंट को देखोगे तो ये सारे ही एलिमेंट क्या आएंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे। डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्यों आएंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, इसका मतलब जब तक ए की पावर एन नहीं आ जाती, जब तक ए की पावर एन नहीं आ जाती, जब तक किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होगा। यहां देखो पावर 1 से स्टार्ट होकर एन तक गई है, लेकिन एन के बियॉन्ड नहीं गई, इसीलिए किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन यहां पर नहीं होगा। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है, क्योंकि ए हमारा क्या था, इस ग्रुप जी का एलिमेंट था, और ग्रुप के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, उसका मतलब ये सारी की सारी इंटीग्रल पावर, ये सारी की सारी इंटीग्रल पावर ऑफ ए जो है वो किसके अंदर होंगी बेटा, वो जी के अंदर होंगी। तो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये बिलोंगिंग टू जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिलोंगिंग टू कितना हो गया बच्चों, जी हो गया, है ना। अब देखो क्या हुआ, जी के अंदर हमें कितने मिले, एन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिले। कितने मिले, n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। लेकिन हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि ऑर्डर ऑफ g क्या है, n से छोटा है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ g में n एलिमेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसका ऑर्डर ही n से कम है। और ऑर्डर का मतलब किसी ग्रुप के ऑर्डर का मतलब ही यही होता था कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है। अब बताओ, उसका ऑर्डर n से कम है, मतलब उसके अंदर n से कम ही एलिमेंट रहने हैं, तो n कैसे हो गए,
समझो ना बात। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गई ना, तो इसका मतलब क्या है, विच इज ए कंट्राडिक्शन। और अगर ये कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत कर बैठे हैं हम, है ना। और क्या गलती कर बैठे हैं, वो ये है जो हमने सपोज कर लिया कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा नहीं है। और अगर ऑर्डर ऑफ ए जी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए भाई या तो ऑर्डर ऑफ जी से छोटा होगा या फिर ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। अच्छा हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है मेरे बोलने की स्पीड की वजह से। हो सकता है कि आपको मेरी स्पीड कम लग रही हो या ज्यादा लग रही हो, तो वो सब कुछ आप YouTube की प्लेबैक सेटिंग में जाकर प्लेबैक स्पीड में कर सकते हैं। अगर आपको लगे स्पीड ज्यादा है तो आप कम कर सकते हैं, अगर आपको लगे स्पीड कम है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। पर मुझे लगता नहीं है स्पीड कम का इशू आएगा। तो लिखें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं दूसरी थ्योरम। दूसरी प्रॉपर्टी देखें क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है, अगर कोई ग्रुप हमारे पास है, उसका कोई एलिमेंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो उस एलिमेंट और उस एलिमेंट के इनवर्स का दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। ये चीज हम लोग इस वाली थ्योरम में प्रूफ करने वाले हैं। इसका मतलब अगर ए कोई भी ग्रुप है, इसका मतलब ए कोई भी ग्रुप एलिमेंट है, तो अगर हम उसका इनवर्स निकालें, मतलब ए इनवर्स कैलकुलेट करें, तो ए और ए इनवर्स दोनों का ही ऑर्डर कैसा होगा, सेम होगा। ये चीज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। देखेंगे किस तरीके से प्रूफ करेंगे। देखो जरा प्रूफ, ठीक है। हम लोग सपोज कर चलते हैं कि लेट जी बी ए ग्रुप। हम लोगों ने मान लिया कोई भी एक ग्रुप है जी, ठीक है, उसका कोई एलिमेंट मैं मान लेता हूं ए, है ना। आल्सो कंसीडर, एक और चीज हम लोग मानते हैं कि ए क्या है, इसका कोई भी ग्रुप एलिमेंट है, देन ऑब्वियस सी बात है इसका इनवर्स भी इसके अंदर होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई जी ग्रुप है और जी के अंदर अगर ग्रुप है तो उसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए। तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे इनके ऑर्डर इक्वल प्रूफ करने हैं, तो मैं क्या करता हूं, इनके ऑर्डर्स को कुछ सपोज कर लेता हूं। मैं सपोज कर लेता हूं ए का ऑर्डर m है और ए इनवर्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, इसका ऑर्डर n है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कंसीडर कि ऑर्डर ऑफ ए तो बेटा कितना है, m है, एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स कितना है, वो बेटा n है ना। तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, देन वी मस्ट शो, तो हमें कुछ चीज प्रूफ करनी पड़ेगी और वो क्या होगी, m इक्वल टू n। मतलब कि अब हमें शो करना पड़ेगा m इक्वल टू n है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ, m इक्वल टू n प्रूफ करना है। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि हम m इक्वल टू n प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें किन्हीं भी दो नंबर्स को इक्वल प्रूफ करना हो तो हमें बेटा क्या प्रूफ करना पड़ता है, देखें, अगर हमें m इक्वल टू n प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी, जिनमें से पहली वाली क्या है, m इज लेस देन इक्वल टू n, और दूसरी वाली क्या है, n इज लेस देन और इक्वल टू m। अगर मैं इन दोनों चीजों को प्रूफ कर देता हूं, इन दोनों रिलेशंस को प्रूफ कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, m इक्वल टू n। तो मुझे ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है कि n इज लेस देन और इक्वल टू n है और n लेस देन और इक्वल टू क्या है, m है। अब ये प्रूफ किस तरीके से करेंगे, जरा ध्यान से देखना भाई। देखो, मैंने अभी देखा कि अगर ऑर्डर ऑफ a की बात करूं तो उसको मैंने माना m है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू मैंने कितना माना, m है। इसका मतलब ये हुआ है ना कि m क्या है, ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है डेफिनेशन से, कि अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m है, इसका मतलब m ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि a की पावर m करने पर कितना आता है, a की पावर m करने पर आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब a रेज टू द पावर m कैसा है, आइडेंटिटी है, और ये कैसा नंबर है, ये लीस्ट नंबर है ना। ये कैसा नंबर है, ये लीस्ट नंबर है, ठीक है। इतनी बात तो आई समझ, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर ये सोचो, ये सोचना जरा ध्यान से, अगर मैं a की पावर k इक्वल टू आइडेंटिटी ले आता हूं, है ना,
अगर मैं a की पावर k इक्वल टू आइडेंटिटी ले आता हूं तो इसका मतलब क्या होगा? अब देखो, a की पावर k इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी, a की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब k भी यही वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि a की पावर में उसको ले जाओ तो कितना आएगा? आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये m जो है और k जो है दोनों के दोनों इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं कि a की पावर में इनको डालो तो मिल जाएगा आइडेंटिटी। लेकिन m क्या है? ऑर्डर ऑफ a है। इसका मतलब m इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब सबसे छोटा वाला यही है, इससे छोटा कोई नहीं हो सकता जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो m है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू k। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसी चीज को अगर ऐसा सोच के चलो, k के जगह n होता, अगर मैं ये प्रूफ कर पाया a की पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो इस वाली प्रॉपर्टी की वजह से मैं क्या लिख पाऊंगा? a की m इज लेस देन और इक्वल टू n। समझ लो, m इज लेस देन और इक्वल टू n आ जाएगा। और बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है ना, बिल्कुल सेम कंडीशन अगर मैं a इनवर्स के लिए अप्लाई कर पाया कि a इनवर्स की पावर m करने पर कितना आ गया? आइडेंटिटी आ गया, तो इसका ऑर्डर मतलब n विल बी लेस देन और इक्वल टू m। और यही दोनों चीजें तो हमें प्रूफ करनी थी। इसका मतलब मैं अगर इन्हें प्रूफ करना चाहता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा सब कुछ अभी देखते हैं, तुरंत के तुरंत। देखें भाई जरा, देखो नाउ अब हमें ये पता है कि ऑर्डर ऑफ a कितना है बेटा? ऑर्डर ऑफ a कितना है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ ए m है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? अगर ऑर्डर ऑफ ए m है, इसका मतलब a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, जैसे अभी मैंने देखा। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इसके अंदर ध्यान से देखना है ना, इसको जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं इसमें a m a रेस टू द पावर माइनस m e a रेस टू द पावर माइनस m से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा करने का बेनिफिट, ये देखो, ये तो एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, आइडेंटिटी बन गया। ये बनेगा a की पावर माइनस m, इसे हम लोग लिख सकते हैं a की पावर माइनस m इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसा लिख सकते हैं भाई, अभी देखा। इसको हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस 1 की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब देख रहे हो m कैसा एलिमेंट है? m ऐसा एलिमेंट है कि a की पावर माइनस 1 मतलब a इनवर्स की पावर में जाकर उसको आइडेंटिटी बना देता, मतलब ऐसा कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? सिंस ऑर्डर ऑफ a इनवर्स कितना है बेटा? n है, इसका मतलब n इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब n शुड बी लेस देन और इक्वल टू m। इसका मतलब भैया n को m के इक्वल या फिर उससे छोटा होना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो ऑर्डर है। बिल्कुल सेम अगर हम किसके साथ करते हैं, बिल्कुल सेम अगर हम लोग करें a इनवर्स के साथ तो क्या मिलेगा? देखना जरा, देखो यहां नाउ अगर हम देखें भाई ऑर्डर ऑफ a इनवर्स तो m था, सॉरी ये तो n था ना, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स कितना था बेटा? n था। इसका मतलब a इनवर्स की पावर n करूं तो कितना मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a की पावर माइनस n इक्वल टू आइडेंटिटी। अब मैं क्या करता हूं, देखो बेटा, दोनों तरफ a रेस टू द पावर n से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, a की पावर n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना बनेगा बेटा? एलिमेंट उसका इनवर्स, ये तो आइडेंटिटी बन गया, तो इसके जगह मैंने आइडेंटिटी रख दिया, ये बना a की पावर n। तो इसको हम लोग बच्चों कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि a की पावर n इज इक्वल्स टू कितना आ गया? आइडेंटिटी आ गया, तो इसे लिख देते हैं। इसका मतलब हुआ a की पावर n इक्वल टू आ गया आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखना आल्सो अगर हम ऑर्डर ऑफ a की बात करें तो ऑर्डर ऑफ a को मैंने क्या माना था? m माना था। ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू कितना था? m था। अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब m ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या होगा? m विल बी लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट रिलेशन को देखूं दैट इज n इज लेस देन और इक्वल टू m, और अगर मैं सेकंड वाले रिलेशन को देखूं वो क्या है?
n इज लेस देन और इक्वल टू m, सॉरी m इज लेस देन और इक्वल टू n, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाई 1 and 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं कि m इक्वल टू n है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके इनवर्स के ऑर्डर के इक्वल होता है। देखा कितना इजी सा प्रूफ है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बस खत्म। ठीक है, इस तरीके से होगा इसका प्रूफ। देखते हैं अगला वाला रिजल्ट, तब तक के लिए लिखें इसे या फिर स्क्रीनशॉट लें। चलिए भाई शुरू करते हैं अगली वाली प्रॉपर्टी। तो अगली वाली प्रॉपर्टी क्या है, देखें कि अगर A बिलोंगिंग टू सम ग्रुप G हैज ऑर्डर n, मतलब अगर किसी ग्रुप G का कोई एलिमेंट है A जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, तो उसके लिए अगर a की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी है, अगर उसके लिए a की पावर m इक्वल टू कितना है बच्चों, आइडेंटिटी है, तो ये कब पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ n इज ए डिवाइजर ऑफ m। अगर n m का डिवाइजर है उसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, और अगर a की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी है इसका मतलब क्या होगा, n विल बी ए डिवाइजर ऑफ m। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, चलो कर देंगे प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब इट्स ए टू वे रिजल्ट। टू वे रिजल्ट मतलब क्या, कि अगर n डिवाइजर है m का तो ये आएगा, a की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा, और अगर a की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी है तो n विल बी ए डिवाइजर ऑफ m। तो हमें ये दोनों चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। पहले देखो आसान वाला कर लेते हैं। आसान वाला देखो, अगर n m का डिवाइजर हो तो क्या, ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में बेटा हम लोग पहले कर लेते हैं आसान वाला पार्ट। आसान वाला पार्ट मतलब कि सपोज n इज ए डिवाइजर ऑफ m, सपोज n इज ए डिवाइजर ऑफ m, डिवाइजर ऑफ क्या है बेटा, डिवाइजर ऑफ m है। ठीक है, ये हम लोग मानकर चलते हैं कि n क्या है, डिवाइजर ऑफ m है। तो भाई अगर n m का डिवाइजर है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि अगर n डिवाइड करता है m को, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा m इज ए मल्टीपल ऑफ, m is a multiple of what, m, m is a multiple of n। तो we can write it as कि n into m equal to, we say m equal to n into we say s for some s belonging to पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अगर मैं इस केस में a रेज़ टू द पावर m चेक करूं कितना होगा भी, देखना a की पावर m मतलब कितना हो जाएगा ns, मतलब a की पावर n की पावर s, a की पावर n कितना होगा बेटा आइडेंटिटी, और इसकी पावर s, आइडेंटिटी की पावर कुछ भी करोगे कितना मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। इसका मतलब a की पावर m इक्वल टू कितना हो गया e, मतलब ये वाला पार्ट तो हो गया, रिवर्स इंक्लूजन तो हो गया कि अगर n m को डिवाइड करता है तो a की पावर m इक्वल टू कितना होगा, आइडेंटिटी होगा। ये पार्ट तो गया, हाँ आसान एकदम। अब दूसरा पार्ट कैसे करेंगे वो समझना है ना। दूसरा पार्ट मतलब क्या, दूसरे पार्ट में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों का करना पड़ेगा कि अगर हम ये मान लेते हैं कि a की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो अब हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि n क्या करता है, n m को डिवाइड करता है। और ये किस तरीके से होगा, ये तभी पॉसिबल है जब m क्या होगा, n का कोई इंटीग्रल मल्टीपल, या फिर n m का हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि m n का क्या होगा, मल्टीपल। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए एक चीज हम लोग यूज करेंगे जिसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथ्म। डिवीजन एल्गोरिथ्म का क्या मतलब होता है ये समझेंगे भाई। डिवीजन एल्गोरिथ्म बोलता है कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है ना, वी हैव टू इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, तो क्या होता है इस केस में देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स q एंड r। ठीक है, इस
हम ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, और ये जो आर होता है वो या तो 0 के इक्वल, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन क्या होता है, बी होता है। मतलब कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो r इक्वल टू 0 या फिर r इज बिटवीन 0 एंड b, ठीक है। यहां पर a जो होता है बेटा, a को तो हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंट, क्या बोलते हैं, ए को हम लोग बोलते हैं डिवाइडेंट, और ये जो b है इस b को हम लोग बेटा बोलते हैं डिवाइजर, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। और ये जो Q है इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, इस Q को हम लोग बोलते हैं कोशेंट, और ये जो R होता है इस R को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। लेकिन इसका यूज किस तरीके से करेंगे वो देखो भाई, यहां पर हमारे पास एक तो इंटीजर है m और दूसरा इंटीजर क्या है n, तो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स है m एंड n, और इन्हीं के ऊपर मैं इसे अप्लाई कर दूंगा। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, देखो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गो शॉर्ट में लिख देता हूं, डिवीजन एल्गोरिथम ऑन m and n to get positive integers, q और विषय इंटीजर्स है ना, नॉट पॉजिटिव बिकॉज r कैन बी 0 2, ठीक है। तो गेट इंटीजर्स, कौन से इंटीजर्स होंगे बेटा, q एंड r, ठीक है, सच दैट, ठीक है। क्या होगा देखो कि भाई a इक्वल टू, a के जगह तो हमारे पास क्या है, a के जगह m है, तो m इज इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर, वेयर या तो r इक्वल टू 0 होगा, या तो r इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, या फिर 0 इज लेस देन r इज लेस देन कितना होना चाहिए, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो होना चाहिए लेस देन n होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों में से बात करी जाए तो इन दोनों में से कोई एक ही केस एग्जिस्ट कर सकता है। हम लोग सोच के चलते हैं कि ये वाला केस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसे हम मान लें ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं कि अगर 0 इज लेस देन r इज लेस देन n है तो क्या होगा, ठीक है। देखो भाई हमें ये पता है a की पावर m इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, आइडेंटिटी गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, m की वैल्यू रख देता हूं, इसे लिखेंगे a की पावर n क्यू प्लस r इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसको समझना, इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं a की पावर n क्यू इंटू a की पावर r इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। अब ये a की पावर n क्यू जो है ना, इसी को उठो, देखो भाई a की पावर n की पावर q लिख सकते हैं, इसको a की पावर r है इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बेटा क्या है, आइडेंटिटी है, क्यों बन गया भाई आइडेंटिटी, ऐसे ही कुछ भी क्यों बन गया आइडेंटिटी। तो देखो यहां पता चलेगा कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, n है, ऑर्डर ऑफ ए कितना है, n है। अगर n ऑर्डर ऑफ ए है इसका मतलब a की पावर n कितना होगा, आइडेंटिटी होगा। तो मैं इसके जगह आइडेंटिटी लिख देता हूं इनटू a की पावर e इक्वल r इक्वल टू e, तो a की पावर r इक्वल टू कितना हो गया, e, एंड r इज लेस देन 0 इज लेस, सॉरी 0 इज लेस देन r इज लेस देन n है, ठीक है। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n क्या है, ऑर्डर ऑफ a है। इसका मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, a की पावर r इक्वल टू e, इसे सेटिस्फाई करने वाला लीस्ट इंटीजर क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, वो है n। तो उससे कोई भी छोटा एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो r कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये कंट्राडिक्शन है टू द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n। इसे लिखेंगे विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन टू डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब ये तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर ये वाला केस पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा ये समझो भाई। हमने अभी देखा था r के ऊपर दो केस ही पॉसिबल थे, एक तो r इक्वल टू 0 और दूसरा वाला 0 इज लेस देन r इज लेस देन n, और इनमें से भी ये पता चला दूसरा वाला तो पॉसिबल ही नहीं है,
क्योंकि अगर इसको लेकर चलते हैं तो ये हमें कंट्राडिक्शन पर ले जाकर छोड़ देता है, मतलब गलत रास्ते पर बीच में ले जाकर छोड़ दिया, तो इसे हम छोड़ देंगे, इसे भी छोड़ देंगे, छोड़ो। तो इसका मतलब r इक्वल टू कितना होगा, r इक्वल टू 0 होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, r इक्वल टू 0 हो गया। और अगर r इक्वल टू 0 हुआ, यहां पर आ जाओ भाई, तो m इक्वल टू कितना था, m इक्वल टू तो NQ प्लस r था, NQ प्लस r था ना, तो NQ r इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, n डिवाइड्स m। और यही तो प्रूफ करना था भाई लोगों, हो गया प्रूफ, है ना, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर बढ़ते हैं लास्ट रिजल्ट की तरफ। देखें क्या कहती है ये थ्योरम, देखें इट सेज दैट फॉर एनी ग्रुप एलिमेंट्स a, x बिलोंगिंग टू G, किसी भी ग्रुप के दो एलिमेंट है a और दूसरा है x, उन दोनों के लिए ऑर्डर ऑफ a एंड ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax, दोनों के ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो एलिमेंट है ना x इनवर्स ax, है ना, ये जो एलिमेंट है x इनवर्स ax, इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर ऑफ a। क्या बोलते हैं इसे, कम्यूटेटर ऑफ a बोलते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम लोग इस तरीके से भी रीस्टेट कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट, है ना, और वी कैन से किसी भी ग्रुप एलिमेंट और उसके कम्यूटेटर दोनों का ऑर्डर कैसा होता है, सेम होता है। किस तरीके से प्रूफ करेंगे, देखो जैसे हम लोगों ने किया था एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में इसको भी हम लोग करने वाले हैं। देखेंगे किस तरीके से, स्टे ट्यून्ड। देखो भाई, हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं प्रूफ किस तरीके से भाई, एज्यूम दैट ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू m एंड ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं कि भाई a का ऑर्डर तो कितना है, a का ऑर्डर m है, और x इनवर्स ax का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर n है। ठीक है, अब हमें m इक्वल टू n प्रूफ करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था m इक्वल टू n प्रूफ करने से हमारा मतलब है m लेस देन और इक्वल टू n आना चाहिए और n लेस देन और इक्वल टू m आना चाहिए। ये आएगा किस तरीके से वो देखना है, ध्यान से देखेंगे जरा। देखो मेन प्रूफ पर बढ़ने से पहले हम इस एलिमेंट को देखते हैं ना, ये जो एलिमेंट है इसकी पावर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसकी पावर्स को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना, ध्यान से देखेंगे। देखो जरा, अच्छा ये देखो, अगर मैं इस एलिमेंट की पावर 2 लेता हूं, ठीक है, तो इसे बेटा हम लिख सकते हैं x इनवर्स ax इंटू x इनवर्स ax। ठीक है, अगर हम लोग एसोसिएटिविटी यूज करें ग्रुप एलिमेंट्स की तो क्या मिलेगा, x इनवर्स ax x इनवर्स ax, तो ये बन गया आइडेंटिटी, तो x इनवर्स ax। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया a इंटू ई, a हो गया a इंटू a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x इनवर्स a स्क्वायर x। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर मैं इसकी पावर 2 करता हूं तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा x इनवर्स a की पावर 2 इंटू x, है ना। ये सिर्फ 2 पावर के लिए कुछ स्पेशल रिजल्ट नहीं है, ऐसा हर किसी एलिमेंट के लिए होगा, हर एक इंटीग्रल पावर के लिए बिल्कुल सेम होगा। मतलब क्या है मेरे कहने का, कि अगर मैं x इनवर्स a x की पावर 3 करूंगा तो वो आएगा x इनवर्स a की पावर 3x, है ना। और अगर मैं इसकी पावर 4 करूंगा, मतलब x इनवर्स a x की पावर 4 कैलकुलेट करता हूं, दैट पावर विल बी x इनवर्स a की पावर 4x। ऐसे ही अगर 10वीं पावर कैलकुलेट करूं, दैट विल बी x इनवर्स a x रेज टू द पावर 10 इक्वल टू x इनवर्स a रेज टू द पावर 10 इंटू x। कुछ इस तरीके से चीजें बढ़ती रहेंगी, है ना। तो मैं इसे जनरली इस तरीके से लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट अगर x इनवर्स a x की पावर k करूं तो वो हो जाएगा x इनवर्स a की पावर k x फॉर सम k बिलोंगिंग टू वी कैन से z, इंटीजर, इंटीजर के लिए भी काम करेगा।
ठीक है। तो ये चीजें हुई है ना, और वी कैन से पॉजिटिव इंटीजर व्हाटएवर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये सारी चीजें काम करेंगी। अब इसका हम लोग यूज करेंगे अपने मेन पर्पज में, ठीक है। क्या था हमारा मेन पर्पज? m इक्वल टू n, मतलब कि m लेस देन और इक्वल टू n एंड जी n लेस देन और इक्वल टू m, ये प्रूफ करना। देखो किस तरीके से करेंगे। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां से, ठीक है भाई। हम लोग लेकर चलते हैं कंसीडर एज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू कितना है? m है, ठीक है। देन अगर मैं इसकी पावर m करता हूं, है ना, x इनवर्स a x की पावर m करता हूं, तो वो कितना आएगा? a इनवर्स, सॉरी इट शुड बी x इनवर्स ना, x इनवर्स a रेज टू द पावर m इंटू x अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, ठीक है। a की पावर m इक्वल टू कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ a कितना है? m है। तो इसके जगह हम लिख देंगे x इनवर्स e x, तो ये हो जाएगा x इनवर्स x मतलब आइडेंटिटी। तो x इनवर्स a x की पावर m इक्वल टू कितना हो गया? आइडेंटिटी हो गया। लेकिन हमारा जो एलिमेंट है x इनवर्स a x, उसका ऑर्डर कितना है? n है। इसका मतलब दिस n विल बी लेस देन और इक्वल टू दिस m। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट n इज लेस देन और इक्वल टू m। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अगर इसका कन्वर्स पार्ट करोगे तो देखना क्या होगा। कन्वर्सली अगर हम कन्वर्स पार्ट देखें तो क्या होगा? देखो भाई, लेट कर लेते हैं क्या कि ये जो एलिमेंट है ना, या फिर लेट क्यों, ये तो हम पहले से ही कंसीडर कर चुके हैं ना। तो वी स्टार्ट विद सिंस ऑर्डर ऑफ x इनवर्स a x, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? n है। इसका ऑर्डर कितना है? n है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भाई ये हुआ, अगर मैं x इनवर्स a x की पावर n करता हूं तो कितना मिलेगा? आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप मिलेगा, है ना। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे x इनवर्स a की पावर n x इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसा क्यों? यूजिंग दिस रिजल्ट, है ना। अब इसको देखो, दोनों तरफ हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं बच्चों? x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलेगा? x इनवर्स a n, x इधर x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोगों ने लेफ्ट में तो की x से मल्टीप्लाई, राइट में की x इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो क्या बना देखना जरा ध्यान से, ये e a पावर n e इक्वल टू x x इनवर्स a n इक्वल टू e। अब भाई ये क्या मिला? a की पावर n इक्वल टू e, बट a का ऑर्डर कितना था भाई? a का ऑर्डर तो m था। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला सबसे छोटा इंटीजर क्या है? वो बेटा m है। इसका मतलब m क्या होगा? विल बी लेस देन और इक्वल टू n होगा। इसे हम बोल देंगे 2, ठीक है। तो अगर 1 और 2 को यूज करें, दोनों को एक साथ मिला दें, तो क्या मिलेगा? हम लोग लिख सकते हैं बाई 1 एंड 2 m इज इक्वल्स टू कितना? n। ये हो गया भाई, ठीक है। अब देखो इसका एक मस्त सा कॉन्सिक्वेंस मैं तुम्हें दिखाता हूं, आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से देखना भाई। हम लोग ये जानते हैं, अगर कोई ग्रुप है उसके 2 एलिमेंट उठाता हूं a और b, ठीक है। 2 एलिमेंट मैंने उठाए a और b। तो अब अगर इनके प्रोडक्ट की बात करो तो हम जानते हैं ए बी और बी ए जरूरी नहीं है सेम हो, क्योंकि ऐसा सिर्फ अबेलियन ग्रुप में होता है। वो सब कुछ हम लोग पहले वाली वीडियोस में देख चुके हैं। तो अब हम लोगों का इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि ए बी और बी ए दोनों का ऑर्डर सेम होगा या डिफरेंट, ठीक है। मैंने क्या बोला? अब हमारा इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि ए बी और बी ए का ऑर्डर सेम होगा कि डिफरेंट, वो देखते हैं। तो भैया ए बी और बी ए का ऑर्डर जो होता है वो होता है बिल्कुल सेम। अब क्यों मानोगे मेरी बात? हम तो प्रूफ देखना चाहते हैं, देखते हैं जरा। देखिए भाई, देखो इसको हम एज ए कॉरोलरी डाल देते हैं कि अगर ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी है, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए, ठीक है। बहुत ही इजी सी चीज है, ध्यान से देखेंगे क्या। हम लोग स्टार्ट करते हैं बी ए से, है ना। देखो इस बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना। बी ए को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। ए इनवर्स ए बी इंटू ए,
ठीक है, ये जो हमारा बी ए है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए बी इंटू ए। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऑर्डर ऑफ बी ए विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ए बी ए, क्योंकि सेम ही एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये जो है वो क्या है, कम्यूटेटर है। किसका कम्यूटेटर है बेटा, ये है ए बी का कम्यूटेटर। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होगा, इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ए बी। इसका मतलब भैया ऑर्डर ऑफ बी ए और ऑर्डर ऑफ ए बी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सब कुछ था आज की क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने देखी कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए सी यू एवरीवन।